घर के भीतर जाकर के सबने हाथ जोड़ के कहा, बोले भैया ये मोहिनी शरण जी कहाँ हैं? बोले उनसे क्यों मिलना है आपको? बोले कि उनके हाथ से एक रोटी लेनी है हमको। बोले वो पड़े देख लो। तो खटिया चारपाई पे पड़े थे, दोनों पैरों में जूते पहन रखे थे, बूट, और एक के ऊपर एक ऐसे बूट रख करके बिल्कुल ऐसे दोनों पैर हिला रहे हैं, ये हाथ ऐसे धर के। और जिस चारपाई पे पड़े थे वहां जो दीवार थी उस पर नेताओं के और पुराने जमाने के फिल्म सितारों के चित्र लगे हुए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। और बढ़िया उन्हीं को निहार रहे थे, ऐसे सिर अपने सहला रहे थे, ये है इनके हाथ से रोटी लेके जानी है। जितने गए उनके चित्त में आई, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे भैया, एक बार बरसाने में और घूम के आ जाओ, कोई और तो नहीं है, कहीं इसके हाथ से रोटी ले जाके हमने राधा बाबा को खवाई दी और कहीं उनके बने भय भाव सवरे नष्ट हो गए तो अपराध लगेगा हमको। तो अंदर रोटी लेने, भैया आपको प्रणाम, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, कहाँ से आ गए हो? सुबह सुबह आ गए, क्या बात है, क्या चाहिए? बोले अपने हाथ से रोटी दे दो। बोले ले लो रोटी, वहां भीतर से आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मांगने के लिए। बोले नहीं आप अपने हाथ से दे दो। और 10 सुना करके फिर गए और रोटी दे दी। बोले ले जाओ। और ले करके वो सब लोग राधा बाबा के पास आए, राधा बाबा आपने ये बताई। अब वो बताते कि वो कैसे हैं, उनका आचरण, उनका रूप, उनका स्वरूप। इतने में तो बाबा ने रोटी ली और पहला उसका कवल तोड़ करके माथे से लगा के पा लिया। और जैसे ही रोटी मुख में धारण की है वो मधुकरी प्रसादी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, दोनों भुजा उठ गई। किशोरी जी की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगा, नेत्र लाल पड़ गए, शरीर कंपायमान होने लगा। सामने जो आया, जिसके प्रति उनको अधिकार लगा, तोड़ करके उसको हाथ में नहीं दी, बोले मुंह खोलो सीधे मुख में। और जिसको भी वो टूक पधराते जाए उसके नेत्र बंद हो जाए, नेत्रों से अश्रुधार, और वही श्री राधा प्रेम में प्रेम मगन होकर के झूमने लग जाए। अब जिन जिनको उनके स्वरूप पर संकोच हुआ था, सब बोले ये क्या हो रहा है? पूरे कक्ष में बैठे हुए लोग भावावेश में चले गए। हाथ आगे बढ़ाया, राधा बाबा ने तिरछी नजर से देखा, बोले तुम अधिकारी नहीं हो उसके, क्योंकि तुम दोष बुद्धि से देख करके आए हो। और महाराज जो घनश्याम ठाकुर जी जो रासलीला में कृष्ण बनते थे, वो भी गए थे वहां लेने। उन्हीं के मन में पहले दोष आया कि ये कैसे भक्त हैं। उनके मन में आया कि कोई तो बात है, मैं जाकर के देखूं तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी भक्ति को छुपाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी प्रसादी से ये सब हो गया। घनश्याम ठाकुर जी गए बरसाने, और बरसाने गए तो आज वो और ज्यादा विचित्र रूप में बैठे थे। वो चरण पकड़ दिए घनश्याम जी ने, बोले कि आप ये नहीं हो जो दिखा रहे हो, क्या हो वो दिखा दो। पीछे जो दीवार पे वो चित्र लगे थे फिल्म सितारे वगैरह के, वो वास्तव में एक लकड़ी की दरवाजा था। और जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो वो एक झरोका था, एक बालकनी जैसी थी। और वो बालकनी ऐसी थी जहां से श्री किशोरी जी का रंग महल स्पष्ट दिखाई देता था। हाथ पकड़ करके ले गए घनश्याम ठाकुर जी का और दिखाया, बोले देखो वो हमारी श्री जी लाडली जी का भवन है। बोले हाँ। बोले देखना अब मैं पुकारूंगा और कुछ अनुभव होगा। और जैसे ही उन्होंने भुजा उठा करके कहा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। और उस दिव्य तेज में सर्वांगीण अंग तो नहीं दिखा, लेकिन दिखा कि दिव्य तेज जैसे ही समाप्त हुआ तो वहां पर कोई सुंदर सी चुनरी पहन करके कोई एक सखी आई है। घनश्याम ठाकुर जी देख करके वहीं मूर्छित हो गए।